बहनों और भाइयों, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक सामान्य नागरिक को भटकना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, टैक्स जमा करने के लिए, अगर कहीं से गलत टैक्स आ गया उसको सुधारने के लिए। अब यह जो केंद्र है, इस फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से अब उन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। यह लोकतंत्र की पहली शर्त है और इसीलिए लोकतंत्र में आम जनमानस को, केवल उसे सामान्य नागरिक नहीं कहा है। एक सामान्य नागरिक, आप किसी व्यक्ति की, किसी पदाधिकारी की उपेक्षा कर सकते हैं, एक आम नागरिक की नहीं। आम नागरिक लोकतंत्र में वह जनता जनार्दन के रूप में, जनता जनार्दन के रूप में उसको संबोधित किया जाता है। और जनता जनार्दन की भावना को हमें अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए तैयार होना होगा। नगर निगम का यह अभिनव प्रयास अत्यंत सार्थक है। मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ यहां पर एक नई सुविधा, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं उन सभी बुजुर्गों के लिए सुविधा यहां पे बन सके। वे लोग यहां पे आकर के दिन भर बैठ सकते हैं। उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी, सुबह योगासन की व्यवस्था रहेगी, अखबार पढ़ने के लिए व्यवस्था रहेगी, लाइब्रेरी में धार्मिक पुस्तकों को और अन्य रचनात्मक पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा रहेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक सुविधा आज यहां पर सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के रूप में नगर निगम के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। मैं नगर निगम को इस सुविधा के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा गोरखपुर बदल रहा है। इस बदलाव में आम जनमानस को भी जोड़ना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, यह हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। हम भी अपना योगदान दे सकें देश के विकास में, यह हम सब के मन में एक पवित्र भाव होना चाहिए। और उसी भाव के साथ प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नगरीकरण को और विस्तार देने के क्रम में अर्बनाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ फैलाने का एक विस्तृत अभियान सरकार ने लिया। पहले नगर निगम, गोरखपुर पहले एक छोटा सा नगर पंचायत रही होगी, उससे पहले कोई ग्राम पंचायत रही होगी, फिर नगरीय कल्पना आई होगी तो गोरखपुर एक नगर पंचायत बनी होगी, फिर नगर पालिका बनी, फिर नगर निगम बना, और आज प्रदेश के 14-15 बड़े महानगरों में गोरखपुर की गिनती आती है। आप अनुमान करिए कितनी तेजी के साथ विस्तार हुआ है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोग अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए गोरखपुर पर आश्रित होते हैं। लेकिन गोरखपुर में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। पहले सिंगल लेन की सड़क होती थी, अब 4 लेन की सड़क हो रही है। पहले वायु सेवा नहीं थी, अब वायु सेवा भी प्रारंभ हो गई है। पहले पर्यटन का कोई महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। गोरखनाथ मंदिर धार्मिक दृष्टि से लोग जाते थे। धार्मिक पुस्तकों को क्रय करने के लिए गीता प्रेस जाते थे। अब तो पर्यटन के लिए रामगढ़ ताल एक बेहतरीन स्पॉट हो गया है।
और गोरखपुर की सड़कों को, गोरखपुर में एयरपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में थे। हर सड़क 4 लेन 6 लेन की हो गई है। जिन वार्डों में सुविधा नहीं है वहां पे उत्सव भवन बनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ही गरीबों के लिए, मध्यम आय वर्ग के लिए कोई कार्यक्रम करना हो, कोई मुंडन का कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, उत्सव भवन उसी क्षेत्र में बन करके लोगों को इस सुविधा नगर निगम उपलब्ध करवा रहा है।